प्रिय बच्चों नमस्कार। पिछले दिनों हम पढ़ रहे थे धर्मवीर भारती द्वारा लिखित पाठ काले मेघा पानी दे। इसके पूर्व भाग का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि इंद्र सेना या मेढक मंडली नाम से कुछ बच्चों का एक समूह हुआ करता था, जो सूखाग्रस्त समाज या सूखेग्रस्त गांव को बारिश की उम्मीद लेकर के लोगों के घरों में जाता था, घरों के समक्ष जाता था और काले मेघा पानी दे की पुकार लगाते लगाते लोगों के घरों की मालकिनों से पानी की मांग करते थे और उस पानी में लोटते पोड़ते थे और पुकार लगाते थे कि हे मेघा, हे काले मेघा, हे काले काले बादल, पानी दीजिए ताकि हम या समाज या पशु पक्षी जो गर्मी से बेहाल हैं, परेशान हैं, उससे निजात पा सकें। इसके साथ ही साथ हमने यह भी देखा था कि उस समय गर्मी इतनी भीषण होती थी, इतनी भयंकर होती थी कि समाज के सभी पशु प्राणी सभी त्रस्त थे। धरती एकदम कठोर हो चुकी थी, खेती के लायक नहीं होती थी। इसी के साथ लेखक भी किशोरावस्था में है। वह देखता है कि जो मेढक मंडली पानी में लौट रही है, हर एक घर के समक्ष जाती है, घर की मालकिन से एक बाल्टी पानी की मांग करती है। वह मेढक मंडली या इंद्र सेना ये पानी को बर्बाद करती है। ये सब पानी की बर्बादी है। लेखक इसे अंधविश्वास समझता है और कहता है कि यदि इस मेढक मंडली में या यह सचमुच में इंद्र की सेना है तो इसे दूसरे से पानी मांगने की क्या ज़रूरत है। तो इंद्र को तो वैसे ही पानी का देवता माना गया है, उन्हें दूसरों के पानी पर निर्भर रहने की क्या ज़रूरत है। वह उसे पूर्णतः आत्मविश्वास मानता है और कहता है कि इसी आत्मविश्वास के कारण या इस जैसे अन्य आत्मविश्वासों का पालन करने के कारण ही हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं। कहते हैं, मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। लेखक अपने विषय में बताता है कि मेरी उम्र भी, मैं भी इन्हीं मेढक मंडली में शामिल हुए लड़कों या बच्चों की उम्र का ही था, लेकिन बचपन से ही मेरे अंदर आर्य समाज के संस्कार भरे हुए थे और उस समय हमारे गांव में एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी। कुमार सुधार सभा मतलब ऐसी सभा जो किशोरावस्था में पहुँचे बच्चों को सही रास्ते पर लाने के बारे में सोचती थी, उनके बारे में काम करती थी। कहते हैं कि मुझे भी उस सभा का उपमंत्री बना दिया गया था, इसलिए मेरे मन में समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कश में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। कहते हैं कि मैं अंधविश्वास को बर्दाश्त नहीं करता था। उसको खिलाफ बोलने के लिए मेरे तर्कश में या मेरे विचार में बहुत सारे तर्क होते थे, मेरे मस्तिष्क में बहुत सारे तर्क होते थे अंधविश्वास के खिलाफ बोलने के लिए। लेकिन मैं अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था या जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मिला था वे थीं जीजी। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थीं, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थीं, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझे में बसते थे। कहते हैं उनकी उम्र मेरी माँ से भी कुछ बड़ी रही होगी, लेकिन अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार वे मुझसे करती थीं। वे थीं उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। कहते हैं, यहाँ देखिए विरोधाभासी बातें कह रहा है कि एक तो मैं अंधविश्वास के सख्त खिलाफ था, वहीं जिससे वह प्यार करता था या जो उससे प्यार करती थी, जो उसे अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार देती थीं, वह जीजी जी तमाम व्रत अनुष्ठान, तीज त्योहार, रीति रिवाजों का पालन करती थीं और यह लेखक उन सब के खिलाफ था। वह उन्हें मिटा देना चाहता था, उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार,
अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। कहते हैं कि अब विडंबनाएँ क्या थी कि एक तो मैं अंधविश्वास के सख्त खिलाफ था, लेकिन मेरी जीजी जो रीत रिवाज, व्रत, अनुष्ठान इन सब का सख्त पालन करती थीं, वे इन सब के आयोजनों में मेरा पूरा सहयोग लेती थीं। कोई भी तीज त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे छठ हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए जिन चीज़ों उसके आयोजन के लिए जिन-जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन कामों को करना पड़ता है, उन सब में मेरी मदद लेती थीं। मेरी जीजी चाहती थीं कि उन सब का फल, उन सब का लाभ, उन सब का पुण्य जो है वो मुझे मिले, केवल मुझे मिले। इसलिए वे हर एक शुभ काम जो उनके लिए शुभ काम जान पड़ता था, वे हर शुभ काम मेरे हाथों से कराना पसंद करती थीं, ताकि उसका पुण्य ईश्वर मुझे दे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इन गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गईं, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लू मटरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने भी दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। तो अब लेखक यहाँ बताता है कि जब मेढक मंडली या इंद्र सेना नाचते गाते लोटते पोटते उसके घर के सामने आई, तो जीजी ने उससे भी एक बाल्टी पानी उनके ऊपर फेंकने के लिए कहा, लेकिन लेखक ने साफ इनकार कर दिया उनका कि ये काम मुझे नहीं करना है। तब जीजी स्वयं एक बाल्टी पानी भर करके ले आई। उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, उनके पांव कमज़ोर थे, इसलिए बाल्टी भर पानी ले जाने में समर्थ नहीं थे। फिर भी वे किसी तरह हाथ कांपते रहे थे, उसके बावजूद वे पानी लेकर के गईं और मैं मुंह फुला करके अलग बैठा रहा। मैं नाराज़ होकर के अलग बैठा रहा। क्यों नाराज़ था लेखक? क्योंकि उसे यह सब अंधविश्वास लगता था। शाम को जीजी ने लेखक को कुछ खाने के लिए दिया, उसके बावजूद उन्होंने हाथ से वो चीज़ अलग कर दी और फिर भी मुंह दूसरी तरफ करके बैठ गया। जीजी से बोला तक नहीं। पहले जीजी भी गुस्सा हुई कुछ देर के लिए, लेकिन ज़्यादा देर तक गुस्सा उनसे नहीं रहा गया। पास आकर उन्होंने अपने गोद में लेखक का सर रख लिया और बोली, देखो भैया, देख बेटा, मेरी बात सुनो, ये सब अंधविश्वास नहीं है। लेखक को उन्होंने समझाया कि ये सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। वो मानती है, यहाँ जीजी मानती हैं कि कुछ चीज़ें हम समर्पित करेंगे, थोड़ा सा त्याग हम करेंगे, तभी तो ईश्वर हमसे खुश होगा, तभी तो इंद्र हमें पानी देंगे। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। कहते जी, मेरी जीजी ने बताया, लेखक कह रहा है कि मेरी जीजी ने समझाया कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह तो पानी का अर्घ्य है। इस प्रकार से लोग अर्घ्य चढ़ाते हैं, यह पानी के अर्पण है ईश्वर के प्रति। मनुष्य जिस भी चीज़ को पाना चाहता है पहले उसे देना पड़ता है। अब इस पैराग्राफ से ये पता चलता है कि हमें अपने अधिकारों से ज़्यादा अपने कर्तव्यों का ख्याल रखना चाहिए। पहले कुछ पाने से पहले कुछ देना सीखना चाहिए, क्योंकि नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने भी दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। दान के बारे में अलग महानतम बातें कही गई हैं। दान को श्रेष्ठतम श्रेयस्कर माना गया है, इसलिए यह पानी की बर्बादी नहीं है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता।
लेखक अपनी जीजी से बोलता है कि ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करते हो। ऋषि मुनियों तो यह नहीं कहा कि जब आदमी बूंद बूंद को पानी को तरस रहे हैं तो इस तरह से पानी कीचड़ में बर्बाद किया जाए। जीजी कुछ देर तक चुप रहीं, लेकिन फिर लेखक के मुंह में मठरी डालते हुए, मठरी मतलब एक खाद्य पदार्थ डालते हुए बोली, देखिए बिना त्याग के दान नहीं होता है। दान करने के लिए त्याग करना पड़ता है। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे देता है तो यह क्या त्याग हुआ। कहते हैं त्याग तो होता होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो भी अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। अब लेखक की जीजें उसे समझाती हैं कि त्याग तो तब माना जाता है जब हम अभाव में रहते हुए भी दान करते हैं। जब जिन चीज़ों का अभाव मेरे पास है या जो चीज़ें हमारे पास कम मात्रा में हैं, कम संख्या में हैं और उन चीज़ों की ज़रूरत भी हमें सख्त है, इसके बावजूद हम उसे दूसरों को समर्पित कर देते हैं ताकि दूसरों को का कल्याण हो, उसे त्याग कहा जाता है, उसे दान कहा जाता है। ना कि दान वह नहीं है कि हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हों और हम उसमें से कुछ 2-4-10 रुपए 1000 रुपए दान दे दें तो वह दान है। दान तो वह होता है जब पहले मेरे पास ही चीज़ें कम है, उसके बावजूद मैं दूसरों को दे रहा हूँ ताकि लोगों का कल्याण हो, तो यही असली त्याग है, यही असली दान है और उसी का फल मिलता है, उसी का पुण्य मिलता है। लेखक जवाब देता है, फल वल कुछ नहीं मिलता है, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। कहते हैं कि लेखक बोल रहा है नहीं नहीं दान वान कुछ नहीं होता है, फल उसका कुछ नहीं मिलता है, ये सब ढकोसला है, सब कहने की बातें हैं। लेखक लेकिन ये कह तो दिया कि ये सब दान वान कुछ नहीं होता है, उसका परिणाम कुछ नहीं मिलता है, सब ढकोसला है, कहने की बातें हैं। लेकिन लेखक का यह तर्क, अपना तर्क कमज़ोर होता दिखाई दिया। फिर भी वह कुछ न कुछ देर के लिए ज़िद पर अड़ा रहा। वह ज़िद पर अड़ा रहा अपनी जीजी को समझाने कि नहीं नहीं ये सब तो अंधविश्वास है, ये सब तो ढकोसला है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम दूसरों को पानी देंगे, इस तरह से बर्बाद करेंगे तो ईश्वर हमें पानी देगा। ये सब अंधविश्वास है, ढकोसला है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे के भाग की व्याख्या हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।